Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to my YouTube channel Chemistry Crush. It's me, Nayab. The topic of today's video is physical state of matter and role of intermolecular forces. As matter exists in three physical states: gas, liquids, and solids. You all are know. In the gaseous state, the molecules are far apart from each other. Gaseous state में molecules जो होते हैं एक दूसरे से बहुत दूर दूर होते हैं. इसी वजह से इनके दरमियान में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं वो बहुत ज़्यादा वीक होती हैं. लेकिन लिक्विड और सॉलिड स्टेट में ऐसा नहीं होता. इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो होती हैं बहुत ज़्यादा रोल प्ले कर रही होती है उनकी प्रॉपर्टीज़ में. जैसे कि लिक्विड स्टेट में मॉलिक्यूल्स जो होते हैं आपस में बहुत ज़्यादा क्लोज होते हैं एज कम्पेयर टू गैसेस. ये आप इस फिगर में देख सकते हैं कि गैस के मॉलिक्यूल्स बहुत दूर दूर हैं, लिक्विड के पास पास हैं, लेकिन जो सॉलिड है वहाँ पे बिल्कुल क्लोजली पैक है. As a result, liquid molecules develop stronger intermolecular forces which affect their physical properties like diffusion, evaporation, vapor pressure, and boiling point. Compounds having stronger intermolecular forces have higher boiling points. अब वो compound जिनकी stronger intermolecular forces होती हैं उनके boiling points भी higher होते हैं, जैसे कि solids. The intermolecular forces become so dominant in a solid state that the molecules look motionless. कि जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं सॉलिड्स के अंदर वो इतनी ज़्यादा डोमिनेंट होती हैं कि जो मॉलिक्यूल होता है वो मूवलेस होता है, वो मूव कर ही नहीं सकता, वो क्लोजली पैक होता है एक रेगुलर पैटर्न के अंदर. हम लिक्विड स्टेट को डिस्कस करेंगे ब्रीफली. लिक्विड्स हैव डेफिनेट वॉल्यूम बट देयर शेप इज नॉट डेफिनेट. लिक्विड्स का जो वॉल्यूम होता है वो तो डेफिनेट होता है लेकिन उनकी शेप डेफिनेट नहीं होती. उनको जिस भी कंटेनर में डालते हैं वो उसकी शेप ले लेते हैं. अब कुछ प्रॉपर्टीज है लिक्विड्स की जो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे. सबसे पहले ये इवेपोरेशन. इवेपोरेशन होता है द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग ऑफ अ लिक्विड इनटू अ गैस फेज इज कॉल्ड इवेपोरेशन. It is reverse to the condensation in which gas molecules या gas changes into a liquid. अब यहाँ पे पेपर में डिफरेंस आ जाता है. डिफरेंशिएट बिटवीन एवापोरेशन एंड कंडेंसेशन. इवेपोरेशन की आप यहाँ पे डेफिनेशन लिखेंगे. प्रोसेस ऑफ चेंजेस ऑफ अ लिक्विड इनटू अ गैस फेज इज कॉल्ड evaporation, बट कंडेंसेशन इज अ प्रोसेस इन विच गैस चेंजेस इनटू अ लिक्विड. evaporation इज अ एंडोथर्मिक प्रोसेस. एंडोथर्मिक प्रोसेस वो होता है जिसके अंदर हीट एब्जॉर्ब होती है. Such as when 1 mole of water in a liquid state is converted into a vapor form, it requires 40.7 kilojoules of energy. In the liquid state, molecules are in a continuous state of motion. They possess kinetic energy, but all the molecules don't have a same kinetic energy. The majority of molecules have average kinetic energy, and a few have a more than average kinetic energy. Molecules having more than average kinetic energy overcome the attractive forces among the molecule and escape from a surfaces. अब जो मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनके काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा हो जाती है, ओवरकम कर लेती है अट्रैक्टिव फोर्सेस को, तो इस वजह से वो लिक्विड जो होता है वो जल्दी वेपोरेट हो जाता है और इस प्रोसेस को हम कहते हैं वेपोरेशन. वेपोरेशन इज अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस टेकिंग प्लेस एट ऑल द टेम्परेचर. द रेट ऑफ एवेपोरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर. अब जो इवेपोरेशन का रेट है वो डायरेक्टली रिलेट है टेम्परेचर से. अगर हम टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो क्या होगा, वेपोरेशन भी ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगी. लेकिन अगर हम टेम्परेचर को कम कर देंगे तो वेपोरेशन भी स्लो स्लो होगी. इस तरह डायरेक्टली ये ना आपस में कनेक्टेड है. वेपोरेशन इज अ कूलिंग प्रोसेस. अब हम देखते हैं कि जब हमें पसीना आता है तो हमें वहाँ पे कूलिंग इफेक्ट होता है. इसका मतलब यही है कि evaporation is a cooling process when the high kinetic energy molecules vaporize. जब high kinetic energy molecules होते हैं ना vaporize हो जाते हैं, उनके vapors बन जाते हैं, तो जो temperature होता है remaining molecules का वो falls down हो जाता है. To compensate for the deficiency of our energy, the molecules of a liquid absorb energy from a surrounding. तो वो जो molecules होते हैं वो surrounding से energy को absorb कर लेते हैं अपनी डेफिशिएंसी को कंपनसेट करने के लिए. एज अ रिजल्ट द टेम्परेचर ऑफ अ सराउंडिंग डिक्रीज. इसी वजह से क्या होता है कि जो सराउंडिंग का टेम्परेचर होता है वो तो डिक्रीज हो जाता है और इसी वजह से हमें कूलिंग फील होती है. फॉर एग्जाम्पल व्हेन वी पुट अ ड्रॉप ऑफ अल्कोहल ऑन अ पाम, कि अगर हम अल्कोहल का एक ड्रॉप अपनी हथेली पे रखते हैं तो क्या होता है, अल्कोहल जब एवापोरेट हो जाता है तो हमें कूलिंग इफेक्ट होता है.
Evaporation depends upon following factors: surface area, temperature and intermolecular forces. अब हम टेम्परेचर का तो ऊपर पढ़ सकते हैं, हम दोबारा फिर देख लेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं सरफेस एरिया। इवेपोरेशन इज अ सरफेस फिनोमिना। ग्रेटर इज द सरफेस एरिया, ग्रेटर इज द इवेपोरेशन एंड वाइस वर्सा। कि अगर टेम्परेचर मतलब अगर सरफेस एरिया ज्यादा है तो इवेपोरेशन भी ज्यादा होगी, लेकिन अगर सरफेस एरिया बहुत थोड़ा है तो इवेपोरेशन भी स्लो स्लो होगी। जैसे कि अगर हम एक सॉसर लेते हैं चाय पीने के लिए, चाय बहुत गर्म है, हमने उसके अंदर अगर डाल के पी है तो हमारी चाय बहुत जल्दी ठंडी हो जाएगी और हम लोग जल्दी से पी सकेंगे। इसका मतलब यही है कि अगर हम कप में ही चाय रहती है तो वो ज़्यादा देर तक गर्म रहती है, लेकिन अगर हमने उसमें पिरच का यूज़ कर लिया है पीने के लिए तो सरफेस एरिया बड़ा है, पिरच में हमने डाली है चाय तो वो जल्दी कूल हो गई है। इसी वजह से हमने जल्दी से पी लिया। फिर उसके बाद है टेम्परेचर। एट हायर टेम्परेचर द रेट ऑफ evaporation इज हाई बिकॉज ऑफ हाई टेम्परेचर। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ मॉलिक्यूल इंक्रीजेस। जब टेम्परेचर हाई होता है तो वाइब्रेशन रेट भी हाई होता है। क्यों हाई होता है, यहाँ पे इसकी रीजन देख लेते हैं कि जो काइनेटिक एनर्जी होती है मॉलिक्यूल्स की वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है, कि वो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को ओवरकम कर लेती है, इसी वजह से वेपोरेट rapidly. For example, the water level in a container with the hot water decreases. Sorry. For example, the water level in a container with the hot water decreases earlier than that of a container with the cold water. This is because the hot water evaporate earlier than the cold water. कि यहाँ पे कह रहे हैं कि जो वाटर लेवल है ना कंटेनर में जिसके अंदर हॉट वाटर है वो डिक्रीज जल्दी होगा एज कम्पेयर टू वो कंटेनर जिसके अंदर कोल्ड वाटर है। ये इस वजह से होगा कि जो हॉट वाटर है ना वो जल्दी इवेपोरेट हो जाएगा एज कम्पेयर टू कोल्ड वाटर। देन इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। इफ द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस आर स्ट्रोंगर मॉलिक्यूल्स फेस डिफिकल्टी इन इवेपोरेशन। For example, water has a stronger intermolecular forces than alcohol. Therefore, alcohol evaporate faster than water. अब हम अगर वाटर और अल्कोहल के दरमियान में कंपैरिजन करते हैं इंटरमोलिकुलर फोर्सेस की बिहाफ पे, तो हम क्या देखते हैं कि वाटर जो है उसके पास स्ट्रॉन्गर इंटरमोलिकुलर फोर्सेस हैं, लेकिन जो अल्कोहल है उसके पास वीक इंटरमोलिकुलर फोर्सेस हैं। तो इसी वजह से जिनकी इंटरमोलिकुलर फोर्सेस कम होंगी वो जल्दी इवेपोरेट हो जाएंगे और जिनकी ज़्यादा होंगी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस तो वो देर से इवेपोरेट होंगे। तो ये थे फैक्टर्स। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो गिव अ ह्यूज थंब अप और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और आपको इसके नोट्स एक वेबसाइट पे मिल जाएंगे, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगी। तो अगर आपको कोई भी वीडियो चाहिए किसी भी टॉपिक पे चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, तो हम उस पे वीडियो बना के आपको प्रोवाइड करेंगे इंशाल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।